अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल घरदारी विद ट्रिक्स पर। इस दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर कह दिया करें क्योंकि दुआ आप ही के लिए होती है। तो जनाब आज बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की, हर दिल पसंद, बच्चों बड़ों को सभी को बहुत पसंद होती है, लेकिन हम बना रहे हैं रेड सॉस के साथ, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ, बहुत ही मज़ेदार किस्म का आज हम पास्ता बनाने वाले हैं। बहुत आसान इंग्रेडिएंट से, घर में अवेलेबल चीज़ों से आज मैं आपको रेड सॉस बनाना सिखाऊंगी कि घर में आप कैसे इजीली रेड सॉस बना सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपका पास्ता एकदम टेस्टी यमी बनकर तैयार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट होती है आपसे कि वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें, जहां जो स्टेप अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो जनाब सबसे पहले इसका हम तैयार कर लेते हैं चिकन को मैंने बारीक कट कर लिया है, जितना फाइनली हो सके आप इसको कट कर लें। क्यूबिक शेप में था मेरे पास फ्रीज़ हुआ, तो फिर उसको मैंने और भी थोड़ा सा छोटा कर लिया है ताकि जल्दी भी हो जाए और आपको हर बाइट में चिकन का टेस्ट भी मिलता रहे। तो 4 से 5 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के लिए हैं और उसमें हमने करना है जी चिकन को फ्राई। चिकन देखें ऑलमोस्ट कीमे की तरह हो चुका है, गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए जितनी देर में ये फ्राई होगा साथ साथ ये गल भी जाएगा। 3 से 4 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर चिकन को फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर जो है वो भी अच्छा सा आ जाए। लाइट गोल्डन से जब इसका कलर होगा तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट डालें या कुटा हुआ लहसुन डालें। मैं फ्रेश कुटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। ईद आने वाली है, ईद की तैयारियों में आप लोग भी यकीनन मसरूफ़ होंगे और ईद उल अज़हा की एक बड़ी तैयारी होती है लहसुन को स्टोर करना, यानी छील कर या उसका पेस्ट बनाकर लहसुन को फ्रीज़ कर लेना या फ्रिज में रख लेना। तो लहसुन को छीलना एक बड़ा ही टाइम टेकिंग टास्क होता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इजी मेथड लेकर आई हूँ लहसुन छीलने का। मिनटों में आप ढेरों ढेर लहसुन छील सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाकर अपलोड की हुई है, आप इजीली जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और पिछली जो वीडियोस हैं वो भी आपके पास इजीली आ जाएं, या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वहां से जाकर इजीली देख सकें। जब चिकन और लहसुन हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसमें डाल देने हैं जी स्पाइसेस। 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून डाला है इसमें मैंने सॉल्ट और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने डाला है तिक्का मसाला। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप करना चाहें तो थोड़ी सी आप इसमें रेड चिली भी डाल सकते हैं। चीज़ कोई भी बने उसमें बच्चों को आलू तो ज़रूर चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने बच्चों को खुश करने के लिए इसमें थोड़े से आलू भी क्यूबिक शेप में डालकर काट दिए हैं। इस शेप में कटे हुए एक तो खूबसूरत लगते हैं और दूसरा गल भी जल्दी जाएंगे। जितनी देर में हमारा चिकन रेडी होगा उतनी ही देर में हमारे आलू भी गल कर तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा हमने इस मिक्सचर को करना है फ्राई और 5 से 7 मिनट का अब हम इसको दम देंगे ताकि हमारे आलू और चिकन अच्छे से गल जाएं। जितनी देर में हमारा पास्ता भी साथ में बॉयल हो रहा है, साथ ही साथ मैं आपको रेड चिली सॉस बनाना भी सिखा देती हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही यमी टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपका सॉस बनकर तैयार होगा। आपको बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने कुकिंग ऑयल और उसमें 1 टीस्पून लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई किया है। उसका कलर मैंने ज़्यादा चेंज नहीं किया, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करके अब हमने उसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है और फिर हमने इसको इस ऑयल में हल्का सा भून लेना है ताकि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। जब ये भून जाएगा तो इसका कलर भी चेंज होगा और इसकी खुशबू आपको खुद ही बता देगी कि अब ये भून चुका है। 2 से 3 मिनट लगते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसकी भुनाई करनी है। साथ ही डाल देंगे हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें नमक। थोड़ी सी जाएगी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चुटकी के करीब वहाँ या हाफ़ टी स्पून आप कह लें इसमें हमने डालना है ज़ीरा।
कुटा हुआ ज़ीरा डालकर इन मसालों की भुनाई भी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर करनी है। आंच आपकी तेज़ होगी तो ये मिक्सचर जो है आपका जल जाएगा, इसलिए आंच को आपने लो रखना है। अब इसकी भुनाई करते जाएंगे और साथ साथ हमने इसमें दूध शामिल करना है। कोई सा भी दूध आप फुल फैट ले लें या आप कोई डिब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। 1 कप के करीब इसमें दूध जाएगा, लेकिन दूध आपने जो है एकदम से सारा नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। यहाँ पर आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी सी इसकी लम्स बनेंगे, लेकिन हमने इसको मिक्स करेंगे तो अच्छे से ख़त्म हो जाएंगी। अब हमने इसमें डालना है जी 2 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़। 2 टेबलस्पून डाला है मैंने इसमें सोया सॉस और 2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें रेड चिली सॉस। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और देखिए हमारा ये जो सॉस है थिक सा हो गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। दूध आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप चाहें इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी हमारे पास नॉर्मल रहे। अभी तो ये गर्म है, इतना थिक लग रहा है, जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए आपने थोड़ा सा इसको पतला करना है। मैंने भी थोड़ा सा पानी डालकर उसको पतला कर लिया था। देखिए जी हमारे आलू और चिकन वाला मसाला जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने जो सॉस बनाया है वो इसमें शामिल कर देंगे चिकन और वेजीज़ के साथ। आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी की आप जो वेजिटेबल्स हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें ग्रीन चिलीज़ और 1 अदर टमाटर बिल्कुल फाइनली चॉप हुआ इसमें डाल दिया है। अब हमारा जो सॉस और चिकन है वो तैयार है। अब हमने इसमें अपना पास्ता जो है बॉईल करके वो डाल देना है और हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। लो फ्लेम पर हमने इसको 2 से 3 मिनट का दम देना है, ताकि ये जो मिसाले सॉस और पास्ता है अच्छे से मिक्सअप हो जाए और इसका टेस्ट बिल्कुल फ़ाइन सा हो जाए। तो लीजिए जनाब, हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेड सॉस पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। खाने में बहुत ही मज़े का और देखने में बहुत ही डिलीशियस। आप किसी भी दावत वगैरह में बना सकते हैं, बच्चों को बना कर दें, अपनी फैमिली को बना कर दें, आपके फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, उसमें ज़रूर अपनी आरा का इजहार करके जाइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।